जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पता था, उसके टाइप्स भी पढ़े थे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। फंक्शंस, रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शंस, ये भी हमने देख लिया था। जिस ऐसे फंक्शन जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती है मेन फंक्शन को, उसको हम रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन बोलते हैं, नॉन वॉइड फंक्शंस कहा जाता है। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वॉइड फंक्शंस होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मींस ऐसे फंक्शंस जो कोई भी वैल्यू मेन फंक्शन को रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, फंक्शंस नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, उसको हम वॉइड फंक्शंस बोलते हैं। ऐसे फंक्शंस जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं उसको वॉइड फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप ये कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है कि हम क्या करते हैं, एक फ़ंक्शन का ब्लॉक बनाते हैं, उसमें हम पूरे फंक्शन के अंदर एक कोडिंग लिखते हैं और मेन फंक्शन से सिर्फ हम पैरामीटर्स पास करते हैं और वो उसको सॉल्व करके हमें वैल्यू रिटर्न करके देता है, जिसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। बट अगर हमको कुछ कैलकुलेशन ही ना करना हो, सीधे कोई फंक्शन बनाकर हमको उसमें कुछ वैल्यू सिर्फ प्रिंट करनी है, तो इस प्रिंट फंक्शन से तुरंत वहीं की वहीं वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमको वॉइड फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे फंक्शंस जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं वॉइड फंक्शंस। ठीक है, अब कुछ ऐसे आपके फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं, है ना। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ मीन्स अभी तक हमने ये देखा था कि फ़ंक्शन बनाया है, उसमें फ़ंक्शन के अंदर कोडिंग करी है, उसका कैलकुलेशन करके उसने एक वैल्यू हमको एज अ वेरिएबल रिटर्न कर दी है ना। बट अगर हम चाहते हैं कि फ़ंक्शन के अंदर ऐसी कोडिंग हो कि वो हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करके दे, तो वो भी हम कर सकते हैं, उसको कहा जाता है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल है। ये हमने फ़ंक्शन लिया है स्क्वायर करके और इसमें हमने 3 वेरिएबल लिए x, y और z। अब हमने इधर पर सीधे कोडिंग हमने नहीं करी है, सीधे रिटर्न में ही हमने इधर पर एक्सप्रेशन लिख दिया है ना। तो देखो, ये रिटर्न में 3 वैल्यूज़, 3 रिज़ल्ट हमको देगा। रिटर्न में उसने क्या किया, x*x मीन्स x की जो भी वैल्यू मेन फंक्शन से आएगी वो उन दोनों को इंटू कर देगा, कॉमा लगा के सेपरेट किया इसने, ये पहला वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वैल्यू y इंटू वाई मीन्स y की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा और z की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, है ना। तो इधर पर क्या हो गया, एक ही फंक्शन में हमको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होकर मिल रही है, जिसको हम इधर पर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फंक्शन रिटर्न नहीं करते हैं तो वो भी, और फंक्शन रिटर्न करते हैं वो भी, और फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं वो भी। उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है, ये फ़ोटो में आप क्लिक करके भेजूँगी आपको। देखो, इधर पर भी मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करके दी और इधर से हमने पूरे जो भी आर्गूमेंट्स पैरामीटर्स पास हुए हैं उसके थ्रू ये इतनी वैल्यूज़ रिटर्न होके मिली है। ठीक है, तो ये आप प्रोग्राम भी रन करके देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन। कंपोजिशन इन जनरल रेफर्स टू यूजिंग एन एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ अ लार्जर एक्सप्रेशन और अ स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ लार्जर स्टेटमेंट, है ना। इन फंक्शन कॉन्टेक्स्ट वी अंडरस्टैंड कंपोजिशन एज फॉलोज। मीन्स कंपोजिशन में क्या है, जैसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, उसका एक पार्ट है ना, उस पर हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन, है ना। जैसे एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें हमने अरिथमेटिक प्लस माइनस ये परफॉर्म किया है। लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे जिसमें हमने टेस्ट किया और एंड नॉट फंक्शन लगाया है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। ठीक है, मीन्स एक पूरे जो लार्जर एक्सप्रेशन उसका एक पार्ट को हम उसको पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लेके एक एक चीज़ सॉल्व करके हम पूरा एक लार्जर पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स 2 टाइप्स के होते हैं आपके। एक तो ग्लोबल स्कोप होता है, एक होता है लोकल स्कोप। मीन्स सिंपल सी चीज़ें, बहुत ही सिंपल है कि आप जो वेरिएबल डिफ़ाइन करते हो, देखो आप फंक्शन जब बनाते हो तो फंक्शन के अंदर भी आप वेरिएबल लेते हो और मेन फंक्शन में भी आप वेरिएबल लेते हो, है ना। तो फंक्शन क्या हो जाता है, एक पैकेट हो जाता है ना। उसके अंदर आपने जो भी कोडिंग करी है
तो वो कोडिंग सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक चलेगी, है ना, और सिर्फ रिज़ल्ट आपको जो आप रिटर्न करोगे एज अ रिज़ल्ट वो बस हमारे पास मेन फंक्शन के पास आएगा, है ना। तो इसमें वेरिएबल का क्या स्कोप होता है, तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ये वेरिएबल का स्कोप है, ओके। तो अ नेम डिक्लेयर्ड इन टॉप लेवल सेगमेंट मेन ऑफ अ प्रोग्राम इज सेड टू हैव अ ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मीन्स ये है कि एक ऐसा वेरिएबल जो बिल्कुल टॉप मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया, तो वो वेरिएबल क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप जितने भी फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो वो वेरिएबल हर एक फंक्शन में आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो सब के लिए ग्लोबली अवेलेबल होगा, है ना। उसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। इसको मैं प्रोग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। नेक्स्ट होता है आपका लोकल स्कोप। अब लोकल स्कोप क्या होता है, जैसे एक फंक्शन लिया आपने, है ना, एक फंक्शन डिफ़ाइन किया और फंक्शन के अंदर आपने जो वेरिएबल लिया है तो वो वेरिएबल आपके उसी फंक्शन के अंदर रहेंगे, वो जो है यूज़ नहीं हो सकते फंक्शन के बाहर। वही वेरिएबल फंक्शन के बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वो उसका स्कोप क्या हो गया, उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही हो गया, तो इसलिए उसका स्कोप क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। ये देखो हमने इधर पर एक फ़ंक्शन बनाया, डेफ कैलसी सम करके फ़ंक्शन बनाया। अब इसमें हमने कितने वेरिएबल लिए हैं, एक तो एक्स लिया है, वाई लिया और इधर जेड लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो ये वेरिएबल लिया है तो ये वेरिएबल एक्स वाई जेड क्या है, सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही रहेंगे। आपने तो ये तो जेड को रिटर्न किया है तो जेड की वैल्यू इधर आएगी, वो भी एज अ वेरिएबल पास होके आएगी, है ना। आई मीन जेड की सिर्फ वैल्यू इधर आएगी सम के पास, वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर रहे हो इधर पर इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन में। अब देखो तो ये एक्स वाई जेड ये क्या है, आपके लोकल वेरिएबल है, लोकल स्कोप है इसका। क्यों है लोकल स्कोप, क्योंकि ये एक्स वाई जेड वेरिएबल सिर्फ आपके कहाँ विजिबल है, सिर्फ पर्टिकुलर इस फंक्शन के अंदर विजिबल है, इसके बाहर इसका यूज़ नहीं कर सकते आप। अब नेक्स्ट हम ये कुछ वेरिएबल दे दें, ये मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं, ये किसी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन नहीं है, ये मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं num1 num2 और सम। तो ये जो हमारे वेरिएबल ये क्या हो जाएगा, इसका स्कोप हो जाएगा ग्लोबल स्कोप। क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है आप प्रोग्राम में कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप है, इज़न्ट इट। देखो इधर पर भी आपको दिया हुआ है कि 3 वेरिएबल्स num1 num2 और सम, ये क्या है, मेन प्रोग्राम के अंदर के वेरिएबल, इसलिए इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप है। और एक और वेरिएबल है 3 और वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये क्या है, फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल, इसलिए इसका स्कोप क्या है, लोकल स्कोप है। तो यहाँ आपका 3rd चैप्टर पूरा एंड हो जाता है ना। ये आपको लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी फ़ोटो में क्लिक करके भेज दूँगी आपको।